हेलो बेटा। बेटा हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में कि कोलोइडल सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमने सॉल्यूशंस की टाइप पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़े थे एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, एक होते हैं सस्पेंशन और एक होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा दैट वन इज टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशंस की टाइप की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें एक दो चीज तो मैं पहले आपको बता दूं, कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने कहा था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास दो कंपोनेंट जो होते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, मतलब जो रिलेट किया जाता है सोल्यूट कंपोनेंट के साथ सॉल्यूशन के, तो दैट इज एक कंपोनेंट हमारे पास आता है जो स्मॉल अमाउंट में लाइज करता है, जिसको हम मतलब जिसके पार्टिकल्स को डिसॉल्व करते हैं उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। दैट वन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। वो हमारे पास आता है डिस्पर्शन मीडियम, वो मीडियम बनता है डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो मीडियम में डिसॉल्व करने पर हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है दैट वन इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, उसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्पर्स फेज जो है, डिस्पर्स फेज इसकी हमने सॉलिड लिक्विड गैस मतलब ये 3 स्टेट में लाइज करता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए इसकी क्लासिफिकेशन होती है। इसके अलावा इसकी इंट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो आपको 9th क्लास में जो हमारा पोर्शन है इसके बारे में आप ब्रीफली जो है वो +2 क्लास में वहां पर पढ़ोगे जाके आप इसकी टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चन जो हमारे पास इसके ऊपर बनते हैं वो हम अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास आती है कि अगर जो डिस्पर्शन मीडियम है मतलब जिसमें हम कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं, वो हमारे पास बेटा सॉल्वेंट, जिसको हम सॉल्वेंट से रिलेट करते हैं, वो मीडियम बेटा हमारे पास लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। वो लिक्विड स्टेट में हमारे पास वो डिफरेंट टाइप का लिक्विड हो सकता है, उस लिक्विड के ऊपर डिपेंड करते हुए मींस हमारे पास अगर डिस्पर्शन मीडियम जो है, डिस्पर्शन मीडियम मतलब जिसमें हम डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को डिसॉल्व कर रहे हैं, वो अगर वाटर है, ठीक है, वाटर अगर आपके पास आता है मतलब वाटर में अगर डिसॉल्व करके जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, तो उस कोलोइडल सॉल्यूशन का जो नेम आपके पास बनेगा दैट इज नेम ऑफ सोल। सोल हम बोलेंगे सोल, दैट वन इज फॉर कोलोइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मैंने बताया था एसओएल सोल लेते हैं हम। ठीक है, तो नेम ऑफ कोलोइडल, नेम ऑफ द सोल इज, उसके लिए आपने याद रखना कि वाटर अगर एज ए डिस्पर्शन मीडियम होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल बोलो, दैट वन इज हाइड्रोसोल। और एक्वासोल, एक्वा वर्ड यूज किया जाता है वो भी वाटर के लिए होता है, याद रखना AQUA, दैट इज एक्वासोल। ठीक है, तो ये भी एक का क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि हाइड्रोसोल क्या होते हैं। तो हाइड्रोसोल आप बोलोगे कि बेटा कि एक ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्शन मीडियम जो है वो वाटर होगा। ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोसोल बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही हमारे पास ये डिस्पर्शन मीडियम जो बेटा अदर लिक्विड भी हो सकते हैं। अदर लिक्विड में क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, जैसे अल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में लाइज करता है। अगर डिस्पर्शन मीडियम अगर हमने अल्कोहल लिया हुआ है तो उसको हम बोलेंगे दैट, तब उस कोलोइडल सॉल्यूशन का नेम आ जाएगा अल्कोसोल, तब आप उसको अल्कोसोल बोलोगे, स्पेलिंग अल्कोसोल्स। ठीक है, ALCO, अल्कोसोल। हाँ, तो अल्कोसोल हमारे पास आ जाता है वो। ठीक है, इसी तरह से मेरा बेटा हमारे पास एक होता है दैट वन इज, अगर बेंजीन होगा, 2-3 इसमें बताया तो दैट इज, अगर बेंजीन आपके पास आता है तो हमारे पास तब हम उसको बोलेंगे दैट इज उसी के नाम से, दैट इज बेंजोसोल। तो हमारे पास बेंजोसोल बन जाएगा। ठीक है, बेंजोसोल। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमारे पास कोई गैस होती है, गैसेस भी हो सकती हैं, याद रखना गैसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर डिस्पर्शन मीडियम अगर गैस है, किसी गैस में किसी कंपोनेंट को डिसॉल्व किया जा रहा है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो उससे जो कोलोइडल सॉल्यूशन या सोल बन रहा है, तो उस नेम ऑफ सोल आपके पास बनेगा एरोसोल, तब हम उसको एरोसोल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले तो एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है, याद रखोगे इसको, लिखोगे इसको, 1 मार्क्स क्वेश्चन हमारे पास ये भी बन जाता है। इसके अलावा बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है इसमें, अब हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा कि डिस्पर्स फेज जो है या फिर डिस्पर्शन मीडियम जो है वो हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो दैट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम कैन बी आइदर इन लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट और इन गैसेस स्टेट। ठीक है, तो इसी के ऊपर डिपेंड करते हो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मैं प्रोसीजर लिख रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं फिजिकल स्टेट ऑफ किसकी, डिस्पर्स फेज DP, डिस्पर्स फेज DP एंड डिस्पर्शन मीडियम DM करके लिख रहा हूं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हो बेटा। ठीक है, तो इसको मैं पहला यहां पर ले लूं कि दैट इज डिस्पर्स फेज।
मैं ले रहा हूं पहले डिस्पर्स्ड फेस ले रहा हूं। मैं थोड़ा सा साइड में करके लिखता हूं इसको, दैट इज यहां पर करके लिखता हूं डिस्पर्स्ड फेस मेरे पास आ गया, ठीक है। और जिसको मैं डिजॉल्व किया जा रहा है दैट वन इज डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो यहां पर मैं ले रहा हूं दैट वन इज डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, मीडियम, ठीक है। और यहां पर हमारे पास जो इनको मिक्स करने पर जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसका नेम, दैट इज नेम ऑफ सॉल्यूशंस, नेम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस या नेम ऑफ सोल, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा उसके एग्जांपल्स के ऊपर, कि ये क्वेश्चन जरूर हमें पूछ ही लिया जाता है कि आप बताइए कि इसमें इस एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल दे दिया आपको, उसमें बता दिया कि बताइए कि इस कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेस क्या है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, मतलब आइदर लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस है। तो इसको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना आपको इसको। आप पहले डिस्पर्शन मीडियम जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसको अलग अलग स्टेट रख लो। जैसे मैंने पहले रख लिया इसको कि मान ली कि मैं डिस्पर्शन मीडियम गैस ले रहा हूँ, ठीक है। अब गैस में लिक्विड को डिसॉल्व किया जा सकता है, गैस में सॉलिड को डिसॉल्व किया जा सकता है, और गैस में गैस, पर याद रखना गैस को गैस में डिसॉल्व करके कोई कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है, बस ये दो बनते हैं गैस के साथ। तो याद रखोगे दैट वन इज लिक्विड इन गैस, ठीक है, या फिर सॉलिड इन गैस, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख लोगे कि लिक्विड को गैस में डिसॉल्व किया, किसी एक डिस्पर्स फेस जो है वो लिक्विड स्टेट में लाइज कर रहा है, दैट इज लिक्विड इन गैस, ठीक है, दैट इज लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस। अगर लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं तो बेटा जो हमारे पास, अब मैंने कहा हुआ कि डिस्पर्सन फेस, हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा कि डिस्पर्स मीडियम अगर गैस है तो वो हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है उनको बोलते हैं हम एरोसोल। तो अगर यहाँ पर लिक्विड है तो लिक्विड एरोसोल बोलेंगे इसको, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एरोसोल, ठीक है। तो बेटा इसका नाम हमारे पास आ जाता है दैट वन इज, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, दैट इज लिक्विड एरोसोल, लिक्विड एरोसोल, दैट वन इज लिक्विड एरोसोल। तो लिक्विड एरोसोल हमारे पास बन जाएगा। इसके लिए मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो बेटा आपने फॉग देखी, धुंध पड़ी हुई देखी, ये बादल देखो आप, तो बादल जो होते हैं या क्लाउड जो होते हैं या फिर हमारे पास जो फॉग होती है, इसमें क्या होता है बेटा, तो इसमें हवा में लिक्विड के पार्टिकल्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वेपर फॉर्म में लाइज करते हैं, वो वेपर जो में जब हवा में लटके जाते हैं, एयर में सस्पेंड करते हैं, ठीक है। और जब ये एयर पार्टिकल्स इकट्ठे, सॉरी ये वाटर वेपर जो इकट्ठे हो जाते हैं तो ऊपर जाके एक बादल बना देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें लिक्विड को हमने गैस में डिसॉल्व किया हुआ है, तो उसको हम लिक्विड एरोसोल बोलेंगे। तो उसका एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा दैट इज क्लाउड, क्लाउड हो गया, ठीक है, या फिर हम बोल देंगे फॉग, ठीक है। और भी एक एग्जांपल हमारे पास बनते हैं, फॉग होगी, एयर, ठीक है। तो आप 2-3 एग्जांपल याद रखते जैसे मिस्ट, जो मिस्ट जो होती है वो भी आप याद रखते हो। इसको थोड़ा सा टाइट करके आगे करके लिखता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल ज्यादा आ जाएंगे हमारे पास, ये एग्जांपल हमें ज्यादा याद रखने होते हैं इसमें। लिक्विड एरोसोल, तो मैं इसको यहाँ छोटा करके लिख रहा हूँ, दैट इज लिक्विड एरोसोल, ठीक है। तो इसमें यहाँ साथ में एक लिख रहा हूँ दैट इज मिस्ट, मिस्ट हमारे पास आ जाती है, ठीक है। वैसे हमारे पास बेटा सॉलिड इन गैस, सॉलिड का गैस में डिसॉल्व करना, और सॉलिड को गैस में कैसे डिसॉल्व करके कौन सा आपका लिक्विड बनेगा। तो अगर आप सोचो तो आप देखो ध्यान से, आप जो धुआं होता है, स्मोक जो होती है, पहले तो बात कर लेता हूँ सॉलिड इन गैस जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है उसका नाम वैसे गैस के लिए एरोसोल, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा सॉलिड एरोसोल, बस याद रखना है इसके लिए सॉलिड एरोसोल, ठीक है। एरोसोल मैंने अभी बताया, एरोसोल जो गैस अगर डिस्पर्सन मीडियम है तो हम क्या लेंगे, एरोसोल, उस कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम लेंगे, ठीक है। तो लिक्विड को किया तो लिक्विड एरोसोल हो गया, सॉलिड को किया तो सॉलिड एरोसोल हो गया, ठीक है। अब सॉलिड एरोसोल का अगर मुझे एग्जांपल बताना है तो उसके लिए स्मोक, धुआं जो होता है बेटा, धुएं को अगर आप देखो, जैसे आप चूल्हा जलाते हो तो चूल्हे को जलाने के बाद आप चिमनी जो ऊपर बनी है तो उसको आप ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना। आप देखोगे जो चिमनी जो है उसके ऊपर एक ब्लैक सा एक लेयर जो है, उस चिमनी के ऊपर एक मोटी सी ब्लैक सी लेयर चढ़ गई होती है। वो लेयर कैसी होती है, उसमें स्मोक में जो डस्ट, जो हमारे पास कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो उसके साथ अटैच कर जाते हैं, वो जो कि सॉलिड फॉर्म में लाइज करते हैं, ठीक है। जबकि मतलब गैस में सॉलिड का मिक्सेशन करके वो हमारे पास एक सॉल्यूशन बना हुआ है। तो स्मोक इसका एग्जांपल है, दैट वन स्मोक इज द एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, दैट वन इज सॉलिड एरोसोल्स, ठीक है। इन विच द आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मोक में आप बताइए डिस्पर्शन फेस क्या है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, तो आप बोलोगे डिस्पर्स फेस इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज गैस। तो डिस्पर्शन मीडियम उसमें गैस होगा, स्मोक हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास डस्ट, तो डस्ट पार्टिकल, जब हमारे पास डस्ट पार्टिकल एयर में लटके होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। वैसे हमारे पास और भी ले सकते हैं, दैट इज फ्यूम्स आपके पास आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक एग्जांपल्स हैं सॉलिड एरोसोल के। तो ये दो तो आप गैस के साथ याद रखोगे। अब गैस के साथ डिस्पर्शन मीडियम गैस के साथ तो हमारे पास हो गया। अब दूसरा हमारे पास रह गया, नेक्स्ट हमारे पास दैट इज लिक्विड। तो मैं यहाँ पर 3 बार लिक्विड लिख रहा हूँ, दैट इज लिक्विड मैंने एक बार लिख दिया, ठीक है। लिक्विड मैंने फिर से लिख दिया, 2 बार लिख दिया, और लिक्विड मैंने फिर से लिख दिया एक,
मैंने 3 बार लिक्विड लिखा। 3 बार क्यों लिखा कि 3 बार इसलिए लिखा कि एक बार मुझे क्या करना है, मुझे लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, ठीक है, लिक्विड में डिसॉल्व करने पर बनेगा। एक बार मुझे सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने पर बनेगा, ठीक है, मतलब डिस्पर्शन फेज जो इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो आइदर इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना, सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व करना, या फिर गैस का लिक्विड में डिसॉल्व करना। तो ऐसे आप इसका टाइप याद रख सकते हो। तो लिक्विड्स में हमारे पास जो बनता है, लिक्विड में डिसॉल्व करने पर जो बनता है, ये 3 अलग अलग बनते हैं इसमें। तो तीनों आप इसको अलग याद रख लोगे कि जब हमारे पास लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज कॉल्ड इमल्शन। ये क्वेश्चन आता है कि इमल्शन होते क्या हैं, आगे करवाऊंगा इसको भी साथ में अभी कि इमल्शन क्या होते हैं। तो इमल्शन बेटा एक कोलोइडल सॉल्यूशंस है जिसमें हमारे पास डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है। तो इसका बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल आता है, दैट वन इज मिल्क, जो कि आप पीते हो घर में, होता है ना दूध घर में, ठीक है, तो दूध तो आप पीते हो सारी, ठीक है, तो दूध मिल्क एक इमल्शन है जिसमें लिक्विड का लिक्विड में डिसॉल्व। अब आप बोलोगे कि सर वो तो है ही लिक्विड, उसमें लिक्विड कहां पर है, 2 लिक्विड कहां पर है, तो उसमें बेटा एक वाटर होता है, मतलब उसके बीच में, और एक ऑयल होता है उसके बीच में। बताऊंगा अभी इमल्शन के लिए टाइप, आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप याद रखोगे कि लिक्विड हमारे पास इमल्शन का एग्जांपल है, और आपको पूछ ले कि मिल्क में डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्शन मीडियम क्या था, आप बोलोगे दैट इज लिक्विड एंड लिक्विड। डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, ठीक है। तो इसके लिए मिल्क हो गया, हेयर क्रीम ले लो, ठीक है, और एक तो एग्जांपल आप और भी लिख सकते हो, दैट इज हेयर क्रीम, जो बालों में आप क्रीम लगाते हो उसको, ठीक है, बालों को सीधा करने के लिए, ठीक है, हेयर क्रीम लगाते हो आप, ठीक है, उसको शाइनिंग बनाने के लिए। तो हेयर क्रीम भी एक लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशंस है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा बेटा हमारे पास आता है दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, ये मेन है सॉलिड इन लिक्विड। इसका तो कॉमन सा एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, कि घर में गए, पानी का गिलास लिया आपने, ठीक है, और उसमें चीनी घोल दी, ठीक है, सॉरी चीनी घोलने पर तो ट्रू सॉल्यूशन बना। उसके बाद आप कोई ऐसा कंपोनेंट डिसॉल्व कर दो, कोई साल्ट आप उसमें डिसॉल्व कर दो। तो साल्ट की अगर मैं बात करूं, साल्ट के लिए जैसे साल्ट वो तो चीनी घोल के तो आपका ट्रू सॉल्यूशन बन गया, वो क्योंकि इसका पार्टिकल साइज छोटा होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे पेंट है, जो आप दीवारों में करते हो, पेंट करते हो, ठीक है, तो पेंट इसका मेन कॉमन एग्जांपल आता है जिसमें सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया होता है। तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने पर जो सोल्यूशन बनता है उसको हम सोल बोलते हैं, ये याद रखना, सोल आता है SOL। हम सॉल्यूशंस का सिर्फ 3 लेटर लेते हैं, SOL सोल। तब वो सोल क्या है, आपको बोले SOL सोल क्या है, तो आप बोलोगे दैट वन इज ए कोलोइडल सॉल्यूशंस इन विच डिस्पर्शन फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमारे पास बन जाता है, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, दैट वन इज पेंट इसका एग्जांपल आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो पेंट इसका एक एग्जांपल बन जाता है। वैसे हमारे पास तीसरा हमारे पास बनता है इसमें, दैट इज गैस इन सॉलिड, तो गैस इन लिक्विड। तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना, अब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके, अब जैसे इसका अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, कभी देखना आप साबुन लेते हो, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, साबुन ले रहे हो या आप डिटर्जेंट ले रहे हो, उसको पानी में डाल रहे हो और उसको आप हिला रहे हो, शेक कर रहे हो उसको, ठीक है, तो आप क्या देखते हो ऊपर बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। वो बुलबुले क्यों बन रहे हैं, उस बुलबुले को, उस गुब्बारे को अगर देखो तो आपके पास वहां क्या होता है कि उसमें वो जो आपके पास डिटर्जेंट जो है उसमें गैस जो है, गैस फिलअप हो जाती है, गैस पार्टिकल फिलअप हो जाते हैं और झाग बनना शुरू हो जाती है, मतलब एक फॉर्म बनना शुरू हो जाती है, झाग सी, मतलब साबुन का एक झाग बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो झाग जो बनती है, साबुन की बनती है, शैम्पू की बनती है, डिटर्जेंट, इनकी सभी की बनती है, तो उस केस में गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होकर वो झाग बनी होती है, ठीक है। तो गैस का लिक्विड का डिसॉल्व करने पर जो सोल्यूशन बनता है, क्लोराइड सोल्यूशन बनता है, उसको हम बोलते हैं दैट वन इज कॉल्ड फॉर्म, उसको हम फॉर्म बोलेंगे, फॉर्म बन गई ऊपर की तरफ एक, ठीक है, तो वो फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास मैंने अभी बता दिया, दैट इज सोप लेदर, साबुन का झाग, ठीक है, सोप लेदर, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो 3 हमारे पास ये आपके पास आ गई, यहां पर तो 2 ही आए, 3 हमने ये पढ़ लिए, ठीक है। ऐसे स्टेप वाइज आप याद रख लोगे। अब अगला हमारे पास तीसरी स्टेट का और रह गया एक हमारे पास, दैट वन इज डिस्पर्शन मीडियम, जो है वो तीसरा जो हमारे पास क्या हो सकता है, दैट इज आइदर इन सॉलिड। तो वही वैसे मैंने किया कि सॉलिड यहां लिख दिया, सॉलिड, दैट इज सॉलिड एंड सॉलिड, 3 बार सॉलिड लिख दिया। क्यों, क्योंकि इसमें हम एक बार तो लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड इन सॉलिड आपके पास आएगा, ठीक है, एक बार सॉलिड इन सॉलिड आएगा, ठीक है, सॉलिड का सॉलिड में डिसॉल्व करना पड़ेगा, और एक आएगा गैस इन सॉलिड। तो इसमें हमारे पास जो 3 तरह के जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन बनेंगे। अब लिक्विड का सॉलिड में डिसॉल्व करना, ठीक है, तो लिक्विड का सॉलिड में डिसॉल्व करने पर जो सोल्यूशन बनता है, तो इसके लिए लिक्विड जो होता है सॉलिड में डिसॉल्व करने पर, तो हम जेल यूज करते हैं। जेल जो होते हैं, जैसे बटर होता है, चीज, ये जो कुछ एक होता है बटर, चीज, जेली, कुछ एक यूज करते हैं, बटर होता है, जिसमें आप कभी देखो तो सॉलिड पार्टिकल्स को
मतलब सॉलिड पार्टिकल्स में लिक्विड का डिसोल्यूशन किया होता है, मतलब लिक्विड जो वो स्मॉल अमाउंट में होता है और सॉलिड लार्ज अमाउंट में होता है। ऐसे याद रखना, थोड़ा सा ऐसे मत याद करो कि सॉलिड को लिक्विड में, मतलब सॉलिड ज्यादा अमाउंट में होगा और लिक्विड लेस अमाउंट में होगा, ऐसे बोल सकते हैं। डिस्पर्स फेज जिसको डिजोल्व कर रहे हैं वो लिक्विड है और जो जिसमें डिजोल्व किया जा रहा है वो हमारे पास सॉलिड है। तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल दैट इज जेल। और जेल के लिए आप एग्जांपल याद रख सकते हो जैसे बटर और चीज। बहुत बार क्वेश्चन आया हो बेटा, बटर ए कंपटीशन के भी क्वेश्चन है बेटा, ये कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है आगे की कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चंस की बटर में बताइए कि डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, या बटर जो है वो कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका नाम बताइए, तो दैट इज जेल। ठीक है, तो जेल हम बोलेंगे दैट इज चीज हो गया। ठीक है, चीज, ठीक है, बटर चीज, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जेली ले लो, ठीक है, जेली, ठीक है, जेली आपके पास आती है। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल बनते हैं जो कि हमारे पास हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस में, जिसको हम बोलेंगे जेल, और जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बेटा था सॉलिड इन सॉलिड। अब सॉलिड का सॉलिड में कौन सा होगा बेटा, सॉलिड को सॉलिड में डिजोल्व करके बनता है कुछ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप सोचोगे सॉलिड और सॉलिड को डिजोल्व करके कैसे बन रहा है, तो बेटा सॉलिड कंपोनेंट देखो, हम क्या करते हैं कि यूटेंसिल होते हैं बेटा, हमारे बर्तन होते हैं घरों में, तो बर्तन कभी देखना वो किसके बने होते हैं, यूटेंसिल्स के। कुछ बर्तनों को हमने क्या किया होता है, जैसे हम आयरन है, निकल है, ठीक है, टिन है, ये कुछ एक मेटल्स होते हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट के गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, ऐसी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमें अगर अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज का अगर कोई एक चीज बनानी है तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग परसेंटेज में मिक्सेशन कर देते हैं इनकी, और अलग अलग परसेंटेज के ऊपर मिक्स करने पर जो आपके पास कोई चीज बनेगी उनको हम एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो एलॉय जो उसमें डिफरेंट मेटल्स को जो कि सॉलिड स्टेट में उनको मिक्स किया हुआ है अलग अलग परसेंटेज के ऊपर, और जो एलॉय बने हुए हैं, तो वो हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें सॉलिड इन सॉलिड जो है वो हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है, तो उसको हम बोलेंगे, क्योंकि सॉलिड में डिजोल्व किया जाए तो सॉलिड में डिजोल्व करने वालों को सॉलिड को कर किया जाए तो हम सोल बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आएगा दैट इज, इसको हम बोलेंगे दैट वन इज सॉलिड सोल, क्योंकि सॉलिड का सॉलिड में डिजोल्व होता है तो सॉलिड सोल आ जाएगा, सॉलिड सोल। ठीक है, और सिंपल अगर सोल होता है, सिंपल अगर सोल होता है तो उस केस में याद रखना सॉलिड इन लिक्विड है, तो थोड़ा सा याद रखोगे सॉलिड इन सोल, सॉलिड इन सॉलिड है तो सॉलिड सोल है। ठीक है, और सॉलिड इन लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो वो सोल बोला जाएगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल तो मैंने अभी बता दिया आपको कि जैसे इसके लिए सॉलिड इन सॉलिड डिजोल्व किया जाता है तो वो हमारे पास एलॉय तो मेन है ही, एलॉय जैसे अलॉय कौन कौन से होते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, हम पढ़ते हैं, ठीक है, जर्मन सिल्वर होते हैं। ठीक है, ये जितने भी अलॉयज हैं ये आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, सॉलिड सोल बोलेंगे इसको। ठीक है, इसके अलावा और एक दो एग्जांपल और भी आते हैं, जैसे कलर्ड ग्लासेस होती हैं। ठीक है, कलर्ड ग्लासेस जो होते हैं उसमें कलर्ड ग्लास जो होते हैं जिनमें हम कलर किया होता है। ठीक है, तो कलर्ड ग्लासेस जो होती हैं वो भी हमारे पास, उसमें हमने सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाया होता है, तो कलर्ड ग्लासेस भी इसका एक एग्जांपल हमारे पास आता है इसका। ठीक है, तो हमारे पास इसमें, ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगर करें तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ गया गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो गैस को अगर हम सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो देखो गैस तो है, गैस के साथ तो हमने क्या बोला कि फॉर्म बन रही है, गैस का लिक्विड में फॉर्म बन रहा है और गैस का सॉलिड में जो बन रहा है उसको सॉलिड फॉर्म बोल देंगे। सिंपल सी बात, वैसे फॉर्म तो बोलना ही हमने, दैट वन इज कॉल्ड, अगर डिस्पर्शन मीडियम में गैस तो एरोसोल बोलना है। अगर गैस को डिसॉल्व किया जा रहा है गैस को लिक्विड में, देखो गैस के साथ आप ऐसे याद रख सकते हैं, डिस्पर्शन मीडियम में दो हैं, गैस तो एरोसोल बनेगा, लिक्विड का गैस में तो एक लिक्विड एरोसोल, और लिक्विड का गैस में सॉलिड का गैस में सॉलिड एरोसोल। और अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो फॉर्म बन गया, और गैस को सॉलिड में किया जा रहा है तो सॉलिड फॉर्म बन गया, बस। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करते हुए याद कर सकते हो, सॉलिड फॉर्म, तब हमारे पास सॉलिड फॉर्म बन जाएगी ये। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म जो है इसको अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो सॉलिड फॉर्म के लिए एग्जांपल्स काफी आते हैं। रबड़ बेटा हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, रबड़ ले लो, ठीक है, आइसक्रीम ले लो। ठीक है, तो रबड़ एक एग्जांपल है इसका, रबड़ लिख रहा हूं। ठीक है, आइसक्रीम लिख रहा हूं, आइसक्रीम में क्योंकि सॉलिड में गैस को डिसॉल्व किया हुआ, आइसक्रीम अब देखना कभी वो सॉफ्ट होती है तो वो इसलिए क्योंकि सॉलिड में गैस का डिसोल्यूशन है, उसमें डिसॉल्व किया हुआ। ठीक है, तो उसका एग्जांपल आपके पास आता है। एक और आता है दैट वन इज, ये भी काफी टाइम देखा हुआ, दैट इज प्यूमिक स्टोन की बात पूछा जाता है। प्यूमिक स्टोन एक आपके पास सॉलिड फॉर्म है, कोलोइडल सॉल्यूशन में गैस इन सॉलिड डिसॉल्व किया हुआ है। तो ये हमारा टेबल है जिसके ऊपर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है आपको, या फिर कंपटीशन के लिए क्वेश्चन, तो जिसमें आपने याद रखना है कि नेम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन याद रखोगे, इमल्शन क्या है, सोल क्या है, फॉर्म क्या है, जेल क्या है, ये याद रखोगे, और उनके लिए एग्जांपल्स और साथ में इसके
डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम याद रखोगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन साथ में आपको और बता रहा हूं, ठीक है, जल्दी से देखेंगे 2 मिनट में, वीडियो थोड़ा छोटा रहे जिससे कि आप कम टाइम में देख पाओ। तो हमारे पास अभी हमने एक पढ़ा बेटा इमल्शन, क्वेश्चन आता है क्योंकि ये पूछा जाता है, तो इमल्शन को भी मैं साथ में बता देता हूँ। तो आपको पूछा था इमल्शन होते क्या हैं, दैट इज इमल्शन। तो मेरे ख्याल मैंने आपको अभी बता दी, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आपको आगे कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इमल्शन, तो आप बोलोगे इमल्शन एक ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन है कॉल्ड कोलोइडल सोल्स, सोल्स बोलूंगा, दैट इज कोलोइडल सोल्स, कोलोइडल सोल्स in which both, जिसमें दोनों, that is in which both, that one is in which both मतलब दोनों कौन कौन से, that one is disperse phase and dispersion medium are liquids। अभी मैंने बताया कि दोनों अगर लिक्विड स्टेट में लाइज करते हैं तो वो हमारे पास, शॉर्ट करके लिख रहा हूं, बड़े आराम से इसकी डेफिनेशन बड़ी करके लिख सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कोलोइडल, दैट वन इज कॉल्ड इमल्शंस, ठीक है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट अगर मैं और बताऊं तो इमल्शन बेटा, जैसे आप अच्छा एक लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो लिक्विड वो लिक्विड में डिसॉल्व होता है, एक बार डिसॉल्व नहीं, तो कुछ लिक्विड डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ लिक्विड डिसॉल्व नहीं होते हैं। जैसे पानी में अल्कोहल डिसॉल्व हो रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि वाटर को अगर पानी में अगर अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल, दैट वन इज अल्कोहल एक लिक्विड स्टेट में होता है, तो लिक्विड को वाटर में, अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बन रहा है, मतलब लिक्विड इन वाटर आपके पास आ रहा है, और ऑयल ले रहा हूं, ऑयल इन वाटर, ऑयल ले लो कोई भी, आप मस्टर्ड ऑयल्स वगैरह कुछ भी ले लो, तो दोनों में क्या ऑब्जर्व करोगे, अल्कोहल तो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, वो मिक्स हो जाएगी, मतलब आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी उसकी, तो मिजिबल है वो, दैट वन इज मिजिबल। तो इसको पहले मैं मिजिबल और इमिजिबल बता देता हूँ, दैट इज मिजिबल। तो लिक्विड 2 तरह के होते हैं, उसकी उनको मिक्स करने पर 2 तरह के आते हैं, एक आते हैं मिजिबल और एक आते हैं इमिजिबल, जिसको हम इमिजिबल बोलेंगे, दैट इज इमिजिबल, इमिजिबल बनते हैं। इमिजिबल बेटा वो होते हैं जो कि जिनमें आपस में मिक्सेशन नहीं होती, उनकी 2 अलग सेपरेट लेयर बन जाती हैं। तो हमारे पास ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन इमल्शन होता है वो एक इमिजिबल लिक्विड है, दैट इज, इसको हम बोलेंगे दैट वन इज कॉल्ड ए इमिजिबल इन, दैट इज वी कैन से दैट, इसमें आपके पास ये इमिजिबल विद ईच अदर, जिसमें आपके पास इमल्शंस, हम सीधा बोलेंगे इमल्शंस आर, याद रखने के बाद क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास कि इमल्शन क्या होता है, मिजिबल। आप बोलोगे सर मिजिबल है क्योंकि आप बोल रहे हो इसमें मिक्सअप किया जा सकता है हमारे पास, तो मिक्सअप ये कंप्लीटली नहीं होता, पर उसमें कुछ 2 सेपरेट लेयर बन जाती है, मतलब ऑयल का वाटर में होता है डिसोल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपके पास हमने पढ़ा हुआ कि कोलोइडल सॉल्यूशन अगर उसकी कंप्लीट मिक्सेशन होगी तब तो बन गया वो होमोजीनियस, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें वो कुछ पार्टिकल, 2 कंपोनेंट के पार्टिकल सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, मिक्सअप तो होते हैं पर सेपरेट करते हैं, तो उनके डेंसिटी वेरीज करती है 2 एंड के ऊपर, ठीक है। तो इमल्शन जो है, इमल्शंस आर इमिजिबल ईच अदर्स, इमिजिबल मैं सीधा लिख रहा हूं, दैट इज दीज आर इमिजिबल, ये इमिजिबल आपके पास आएंगे, ठीक है, इमल्शंस आर इमिजिबल्स, ठीक है, तो ये इमिजिबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इमिजिबल, तो इसका हमारे पास बनता है इमिजिबल लिक्विड जो बनते हैं, तो इसमें 2 तरह के बनते हैं बेटा, ऑयल का पानी में या पानी का ऑयल में बनता है। तो इमल्शन 2 तरह के होते हैं, दैट इज, मैं इसकी टाइप बता रहा हूं आगे, तो टाइप में बताऊं, दैट इज मैं लिखूंगा ऑयल इन वाटर, एक तो बनता है ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर आता है और वाटर इन ऑयल, तो सीधा बात क्लियर, ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल, और जब ऑयल इन वाटर लिया तो उसमें डिस्पर्शन फेज, जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है वो क्या है, दैट वन इज ऑयल, वो हम लिखेंगे कि दैट इज ऑयल इन वाटर, जो इमल्शन बन रहा है, तो ऑयल इन वाटर इज डिस्पर्शन, दैट इज ऑयल इन वाटर इमल्शंस, डिस्पर्शन फेस इज ऑयल एंड डिस्पर्शन मीडियम, मैं DM और DP करके लिख रहा हूं, डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, इसमें डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा, ठीक है। इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल बेटा इसका आ जाता है जैसे मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम, ठीक है, मिल्क जो होता है, मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम ले लो आप, ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, या ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है इसके साथ में, तो ये ऑयल इन वाटर मिल्क हो गया, ठीक है, या वैनिशिंग क्रीम हो गया, तो ये आपके पास ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। मिल्क एक इमल्शन है जिसमें आपके पास लिक्विड इन वाटर, लिक्विड आपके पास डिसॉल्व किया, मैंने अभी एग्जाम्पल भी आपको बताया, ठीक है, तो ऑयल इन वाटर का टाइप है ये, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, ठीक है, तो वाटर इन ऑयल जो बेटा हमारे पास बनता है, तो वाटर इन ऑयल इमल्शन, तो इसमें सीधा होगा कि वाटर होगा डिस्पर्स फेस, मतलब जिसको डिसॉल्व किया जाएगा वो होगा डिस्पर्स फेस, तो हमारे पास वाटर क्या है, डिस्पर्स फेस, एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या है, दैट इज ऑयल, मतलब पानी को
ऑयल को पानी में डिजोल्व कर दो या वाटर को पानी को ऑयल में डिजोल्व कर दो। तो ऐसे दो तरह के बनते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल आपको बताऊं तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल आ सकता है कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम इसका एग्जांपल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कोल्ड क्रीम एंड बटर जो है, ठीक है, बटर का मैंने एग्जांपल आपको दिया था, कोल्ड क्रीम एंड बटर, ठीक है, ये आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। इसका मैं एक पॉइंट और आपको बताऊं कि देखो हमने पढ़ा ऑयल इन वाटर, ऑयल पानी जो है पानी में ऑयल जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपके पास किस तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है, तो उसके लिए हम कुछ एक एजेंट यूज करते हैं जो कि उस ऑयल की स्टेबिलिटी को वाटर में इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि इमल्शंस में ऐड किए जाते हैं इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए, उनको हम बोलते हैं इमल्सीफायर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट इज द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच आर यूज्ड, विच आर एडेड, ये विच आर यूज्ड, ये विच आर एडेड, विच आर एडेड, which are added to, ठीक है, which are added to stabilize emulsion, to stabilize emulsion, emulsion जो उसको स्टेबलाइज करना, मतलब उस लिक्विड्स को उसमें बीच में वो डिजोल्व रहे, ठीक है, स्टेबलाइज करना। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड इमल्सीफायर, आर कॉल्ड, या लिख देता हूं आर कॉल्ड इमल्सीफायर, उसको हम इमल्सीफायर बोलते हैं। दैट वन इज कॉल्ड इमल्सीफायर, या फिर हम बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। पूछ जाते हैं कि इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट, ठीक है, एजेंट, ठीक है, इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ कि इमल्सीफायर, जैसे मैं एग्जांपल्स के लिए आपको बात करूं तो हमारे पास जैसे एग्जांपल्स की अगर बात किया इमल्सीफायर के एग्जांपल्स, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ इमल्सीफायर, इमल्सीफायर, ठीक है। तो इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट जो होते हैं उनके एग्जांपल्स मुझे बताने हो तो ये जो जैसे हमारे पास प्रोटीन है, सोप एक आपके पास सोप भी आपके पास एक इमल्सीफायर एजेंट होता है जो कि किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को उसमें मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो कि स्टेबलाइज करने का काम करता है इमल्शंस को, ठीक है। सोप हो गया, सोप एक कॉमन सा एग्जांपल याद रख लोगे आप, ठीक है। प्रोटीन आपके पास आ गया, दैट इज प्रोटीन, ठीक है, गम, गैलेटिन्स, ठीक है, ये कुछ एक आपके पास एग्जांपल्स बनते हैं, ठीक है। कैजिन्स होता है, कैजिन जो कि मिल्क में आपके पास होता है, ठीक है, कैजिन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास मैं अगर कुछ एक पॉइंट आपको बताऊं तो हमारे पास मिल्क में भी इमल्सीफाइंग एजेंट स्लाइज करता है, ठीक है, जो कि हमारे पास मिल्क की बात करें तो मिल्क एक ऑयल इन वाटर इमल्शन है, जिसमें हमारे पास फैट जो लिक्विड स्टेट में होता है, मिल्क की बात कर रहा हूं, मिल्क, ठीक है, मिल्क जो है वो हमारे पास एक ऑयल इन वाटर, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज पूछा जाता है कि ऑयल इन वाटर इमल्शन है, ऑयल इन वाटर इमल्शन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास लिक्विड जो है, दैट इज याद रखना लिक्विड, जिसमें लिक्विड जो होता है वो फैट्स होता है, एक लिक्विड फैट है, फैट्स को डिसॉल्व किया जाता है, फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, ठीक है, फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा, ठीक है, और फैट जो है उसके बीच में फैट होगा वो भी आपके लिक्विड स्टेट में होगा, तो लिक्विड्स फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में हमारे पास केजिन मैंने अभी बताया, दैट इज ये केजिन जो है, दैट इज केजिन हो गया, या फिर हमारे पास हो गया केजिन ले लो या एल्बुमिन ले लो, एंड एल्बुमिन, ठीक है। इसके बाद एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है, ये इसके बीच में एक इमल्सीफाइंग एजेंट के नाम काम करते हैं, दैट इज इमल्सीफाइंग एजेंट्स। तो ये इसके बीच में इमल्सीफाइंग एजेंट होता है, ठीक है, जो कि स्टेबलाइज करने का काम करता है फैट्स को वाटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, दैट वन इज इमल्शन, टाइप ऑफ इमल्शंस, ठीक है, एंड देन इट्स इमल्सीफाइंग एजेंट एंड इमल्सीफायर्स, ठीक है। तो बेटा आज हमने 3 क्वेश्चंस किए, ठीक है, तो इनको ध्यान समझ के ढंग से करोगे। तो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।